बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जी। बीच में चर्चा करें उससे पहले एक और मैं चीज जानना चाह रहा था आपसे। अभी गुजर महोत्सव में आप कैसे पहुंचे, कैसे आपका संपर्क हुआ और क्या आपके पास जिम्मेदारी थी? जी देखिए, गुजर महोत्सव में था कि हम लोगों ने फेसबुक पे देखा था, दिवाकर विदुर जी ने उसमें डाला था कि गुजर महोत्सव करने जा रहे हैं 23 और 24 को, जो भी हमसे जुड़ना चाहे वो हमें संपर्क करें। तो उसको मैंने मतलब थोड़ा-सा 1-2 बार देखा, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखा, फिर किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि बहन जी आप नहीं जुड़ रही हैं इससे? तो मैंने कहा भई क्या है? कह रहे ऐसे-ऐसे है और बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप जुड़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो बहुत समय से काम कर रही हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया उनसे, मैंने पूछा पहले कि भई क्या है? क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या होगा उसमें? तो उन्होंने बताया कि जी हम लोग एक मेला जैसा करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम अपने गुर्जरों की गुर्जर संस्कृति और अपनी हिस्ट्री वो सब वहाँ पर दिखाएँगे। तो मैंने कहा फिर आप कैसे मतलब लोगों से जुड़ेंगे? क्या आपका वो रहेगा ज़रिया जुड़ने का? तो उन्होंने कहा कि हम लोग कनेक्ट करेंगे, मतलब कुछ सोशल मीडिया से करेंगे, कुछ हम जाएँगे गाँव में जाएँगे, लोगों से मिलेंगे और ये हमारे इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलते हैं। हम लोग मीटिंग में गए, मीटिंग हुई। तो मीटिंग में उन्होंने वहाँ पे जब मैं मीटिंग में पहुँची तो उन्होंने कहा कि सुनीता कटाना जी को हम कल्चर हेड बनाते हैं। अब मैंने कहा मैं तो मतलब पहली बार उनसे मिली थी। तो मैंने कहा भैया एकदम से आपने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी। कह रहे हमें मालूम है आप ये कर लेंगी और बहुत अच्छे से तरीके से करेंगी, तो आप कल्चर आप ही सँभालेंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैंने पहले काम करना शुरू किया कि कैसे हम, क्योंकि हमारा समय था 11 से 8। 11 से 8 को हमने तीनों को डिवाइड किया पहले, 11 से, और मतलब सुबह हमने स्कूलों को दिया, दोपहर को हमने स्टेट्स को दिया, शाम को हमने प्राइम टाइम रखा, जिसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो बच्चे बड़े-बड़े उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे हुए हैं, उनको हम शाम को बुलाने का था। क्योंकि गैदरिंग शाम को ही ज़्यादा होती है, सुबह इतनी नहीं होती है। उसमें भी तो चैलेंजेज़ ये थे कि स्कूलों को कैसे वो किया जाए, क्योंकि हमारा ये था कि गुर्जर स्कूलों को ही लेंगे। बिल्कुल। बच्चे कोई भी हो सकते हैं, बच्चे ज़रूरी नहीं है कि गुर्जर हों, लेकिन स्कूल गुर्जर होने चाहिए। तो फिर वो गुर्जर स्कूल की जो आस-पास हों, बहुत से स्कूलों से बात की गई, कुछ स्कूलों ने हाँ कहा, कुछ ने मना कर दिया कि जी एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों के, मुश्किल हो जाएगा, और सर्दी का टाइम है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी हमने मतलब कुछ स्कूलों को कर किया, अपना कुछ अपने अपना स्कूल लिया, और 2-4 जो हमारी वो थी वो धीरे-धीरे जो जुड़ गई थी गुर्जर महोत्सव में, उनके 1-2 के स्कूल थे, उनसे भी बात करी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे तो प्रिपेयर, स्कूलों में तो प्रिपेयर रहते ही हैं, कल्चरल कार्यक्रम सबके होते ही हैं। तो मैंने एक थीम बनाया बच्चों के लिए, वो थीम उनको मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि आप इस थीम के अकॉर्डिंग इसमें से चूज़ करिए। ये गुर्जर के हमने कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं, इसी में से ही आप उनको बच्चों को तैयार कराइए। उसको उन्होंने वो तैयार किया। फिर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेट्स को लेकर आना, कि राज्यों से इतनी दूर से और संस्कृति वहाँ से यहाँ पे लेकर आना। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि फाइनेंस का, कि उनको लाएँगे, आने-जाने का किराया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जो कश्मीर के आपको मालूम है, वहाँ बकरवाल गुर्जर हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपना पैसे से आ जा सकें। फिर उनका रहना भी यहाँ पे, क्योंकि जब 2 दिन रहे या 3 दिन रहे तो हमें रहने का और खाने का भी उनका इंतज़ाम करना था। तो वो एक चैलेंज बताया था कि फाइनेंस जब तक पहले वो काम किए जा रहे थे, जैसे टेंट हो गया, पहले तो उस जगह का किराया हो गया, फिर वो टेंट हो गया, फिर बाकी चीज़ें हो गई। तो बाद में जब लास्ट में मतलब 1 हफ्ते में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया, कश्मीर की टीम, हिमाचल की टीम, महाराष्ट्र की टीम को मैं बहुत सैल्यूट करूँगी कि उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया। वो लोग अपने खर्चे पे वहाँ से आए। उन्होंने सबसे पहले बुकिंग कराई थी 1 महीने पहले। कि हम लोग अपने खर्चे पे आएँगे, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, गुर्जर इतने अच्छा वो कर रहे हैं, तो हम लोग अपने उस पे आएँगे। हमें सिर्फ़ रहने की जगह चाहिए। तो उनका आए, बाकी राजस्थान से तो उसी दिन आए। 2 दिन पहले उनकी हुआ कि हाँ, ठीक है आप आइए, हम आपका जो भी खर्चा होगा दे देंगे। तो ऐसे करके हमारे स्टेट्स हमसे जुड़े। हमारे साथ जुड़ गए कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये स्टेट हमसे, और उत्तर प्रदेश, ये हमसे जुड़े। और हमने वहाँ के जो लोकगीत थे वो हमने वहाँ से उनको किया, आप एक-एक दिन 1 दिन या 2 दिन जैसे भी हमें मौका मिलेगा आपको परफ़ॉर्मेंस वहाँ पे होगी। फिर हमारा शाम का आया चैलेंज कि शाम को जो हमें करना है, कि शाम को ऐसा था कि हमें क्राउड चाहिए। हमें वहाँ पे मतलब एक मेला हम कर रहे हैं, कोई सम्मेलन नहीं है कि भई ठीक है 200-250 लोग आएँगे ठीक है, उससे नहीं चलेगा, कि वो क्राउड कैसे इकट्ठा होगा। तो जब जिस दिन इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी कि आप कल्चरल हेड हैं, उसी दिन सबसे पहले जो मैंने फ़ोन किया, वो किया संदीप गुर्जर। सुमित बैसला जी हैं, जो उनके वो हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पास किया। अच्छा वो सो रहे थे, जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया, "हाँ जी दीदी।" मैंने कहा, "भैया 23-24 मुझे संदीप गुर्जर की बुकिंग चाहिए।" "हाँ जी दीदी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी।" मैंने कहा, "भाई पूछ तो लो कि है क्या?"
कि दीदी आपके लिए आप जहाँ कहोगे संदीप आएगा। मतलब उनका ये सेंटेंस था। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने शाम को उनको दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा भाई एक बार पूछ तो लो कि किस लिए, मतलब क्या हो रहा है, क्यों चाहिए? कह रहे दीदी आप जहाँ बुलाओगे आप अच्छे उसमें बुलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, 23 कहो, 24 कहो, जिस दिन आप कहोगे संदीप आ जाएगा। ये तो क्या मतलब करते हैं संदीप जी, क्या करते ये हैं? सिंगर हैं। पंजाब अच्छा में सिंगर। संदीप गुजरी सिंगर हैं, हाँ जी। अच्छा आप यूट्यूब पे वो देखेंगे तो आपको वो मिल जाएँगे, सिंगर भी है और एक्टर भी है वहाँ पर। और ये सुमित बैसला जी डायरेक्टर हैं। तीनों की 1-2 ये भी इन्होंने फ़िल्में पंजाब के भी। हैं? हाँ जी, नहीं सुमित बैसला जी यहाँ से है सहारनपुर साइड। अच्छा। ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने 1-2 फ़िल्में उनके साथ की हैं और गाने वो उनकी एल्बम वगैरह उन्होंने बनवाई हैं। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैंने किया गुरमीत भड़ाना को। गुरमीत भड़ाना जो हरियाणवी मैशअप आपने देखते होंगे, 5 लड़के हैं ये लोग। इनको मैंने व्हाट्सएप किया तो इसने मुझे फ़ोन किया, हाँ जी दीदी। मैंने कहा बेटा मुझे 23 या 24 हम लोग ऐसे-ऐसे वो कर रहे हैं गुर्जर महोत्सव, आप लोगों का टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी आप बताइए किस दिन चाहिए? तो मैंने कहा आप लोगों के पास जब टाइम हो, या 23 या 24 दोनों में से एक दिन कोई भी। तो उन्होंने कहा आप 24 को रख लीजिए। मैंने कहा टाइम, कह रहे टाइम आपको जो भी चाहिए। 23-24 को हम आप ही के लिए पूरा दिन रहेंगे। तो मतलब एक ये चीज़ उसके बाद फिर जिस-जिस कलाकार को मैंने फ़ोन किया, जिसको भी मैंने कहा, किसी ने ना नहीं कहा कि समाज का है दीदी ज़रूर आएँगे। और एक इतना अच्छा ये हमारा अनुभव रहा कि हमारा मतलब 10-15 दिन पहले मैं वहाँ गई, एक मीटिंग में उनसे मैंने कहा, वो कहने लगे कितने लोग आएँगे? मैंने कहा 2 लाख तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने बड़ी मतलब वो कहते हैं सार्कास्टिक सी हँसी कि 2 लाख, मतलब 2 लाख कैसे आ जाएँगे? मैंने कहा भई कोशिश तो यही है, मेहनत कर रहे हैं तो 2 लाख की हम तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, बाकी देखो जो भी होगा। तो उसके बाद फिर 21 तारीख को जब मैं मीटिंग में गई तो वहाँ पर भी यही हुआ। तो कहने लगे बहन जी आप, कुछ लोग थे कहने लगे बहन जी आप क्या देख रहे हो? मैंने कहा जी कल्चर देख रही हूँ। तो बहन जी आपकी बड़ी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा हाँ। तो कहते कितने लोग आ जाएँगे? मैंने कहा आपके हिसाब से कितने आने चाहिए? तो कहने लगे 10-15 हज़ार। मैंने कहा भैया 10-15 हज़ार तो कुछ नहीं होते। हम तो 2 महीने से लगे हुए हैं, कम से कम लाख तो 1 दिन में आएँगे। कह रहा अरे बहन जी लाख तो बहुत होते हैं। मैंने कहा भाई आज 21 है, 22, 23 को देखते हैं। 23 को शाम होते-होते तो 80,000 क्रॉस कर गया था। 24 को तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या हुआ। 3 साढ़े 3 लाख लोग थे वहाँ पे। तो ये एक मतलब वो जो हमारा प्राइम टाइम, जो हमारे बच्चे, जो हमारे गुर्जर समाज का इसमें योगदान था, मैं तो कहती हूँ कि समाज का कार्यक्रम समाज ने सँभाला और इतना बढ़िया उसमें हमारा जो रहा कि आप जहाँ 1000 2000 लोग, मतलब 10-15 हज़ार लोग कह रहे थे कि 10-15 हज़ार आएँगे, आ जाएँ तो बहुत है 10-15 हज़ार, और आप बताइए 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो ये एक समाज का ही वो था कि भई उन्होंने इतना योगदान दिया, हर क तरीके से उन्होंने योगदान दिया। फाइनेंशियल भी उन्होंने सपोर्ट करी, वहाँ पे सिक्योरिटी उन्होंने सबने देखी, वहाँ पे जो माहौल था उन्होंने खुद सँभाला, हमने कुछ नहीं किया। वहाँ पे जो स्टेज था वो उन्होंने सँभाला, क्योंकि स्टेज पे भी जो आए वो सारे हमारे गुर्जर कलाकार थे। चाहे वो स्टेट से बाहर से आए, चाहे वो यहाँ से थे, चाहे वो बच्चे थे। और सबसे अच्छी जो बात रही कि जो समय उनको दिया गया, देखिए आप कलाकार को समय सीमा में बाँधना बड़ा मुश्किल होता है, कि आपने उनको 6 बजे का टाइम दिया, आपका कलाकार 6 बजे स्टेज पे था। सवा अच्छा 6 जो नामचीन कलाकार गुर्जर महोत्सव में आए, तो इन्होंने जी, किसी ने चार्ज भी लिया? नहीं। मैंने ₹1 भी नहीं दिया किसी को, ना किसी ने माँगा, ना दिया। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं कहा। सबने ये कहा कि समाज का काम है, हम नहीं लेंगे ₹1 भी। और समय हमारा, डेट हमारी। मतलब उनका उन्होंने कहा 23, हाँ जी दीदी 23 को आ जाएँगे। जबकि वो एक उनका पीक होता है क्रिसमस पे, उनका बहुत कोई बाहर होते हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यक्रम इतने बन लगे होते हैं। इसीलिए मैंने उनको 1.5 महीने पहले, सबसे पहले मैंने उनको बुक किया था, कि इनको मैं पहले बुक कर लूँ, वरना अगर इनका अपना कार्यक्रम लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो सब बड़े-बड़े कलाकार हैं इनको हमने बुक किया, कि भैया ये हमारे बुक हो जाएँ पहले। एमसी स्क्वायर तो बाद में महोत्सव के का मतलब थोड़े दिन ही थे जब उसने जीता था, तो उसको तो फिर कैसे-कैसे करके लाना ही था, उसको लेकर आए। उसके पास समय बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए उसका सुबह हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। एडी नागर का, ईशान भाटी, मतलब ये समझ लीजिए कि सभी का एक, मैं तो कहती हूँ कि इनका योगदान बहुत बड़ा था, कि इन्होंने हमारे अकॉर्डिंग काम किया। कि अगर मैंने उनको दिया टाइम 12 बजे का, तो 12 बजे स्टेज पे खड़े थे। और मैंने अच्छा कहा सवा 12। जी, जो कलाकार आए, जी, उन्होंने तो अपना 100% दिया, लेकिन क्या जी। आप कहीं चूक कर गए, आप भी 100% दे पाए अपना? नहीं, हम तो 100% दे पाए जी।
मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहीं पे चूक आपका की है। मतलब आपसे नहीं, आपका निजी मतलब नहीं है, आपके जी। पूरे मंच की बात हो रही। देखिए मंच का ऐसा है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई भी चीज़ जब इतने बड़े लेवल पर होती है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है। वहाँ पर हमारी मतलब वो और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, बेशक मतलब वहाँ पे स्टेज पे काफ़ी लोग पहुँच गए थे, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं करी। हम लोग वहाँ आराम से खड़े रहे और जो हमारे स्टार परफ़ॉर्मर्स थे वो परफ़ॉर्म किया उन्होंने, उनको कोई हानि नहीं हुई, वो आराम से वहाँ से निकले और आराम से अपना वो चले गए। तो ये एक वो था कि क्योंकि लोगों को भी नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था कि इतना क्रॉस कर जाएगा, इतना ऑडियंस आएगा। मतलब देखिए हम लोग तो लाख और 2 लाख ही तो कर रहे थे, अब 2 लाख से 4 लाख पहुँच गया। 4 लाख तो बहुत होता है। तो उनको हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे वो ज़्यादा हो गया। लेकिन हमें सबसे बड़ी जो खुशी ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की कोई मार-पीटी हुई हो, किसी के ऊपर कोई गिरा हो, कुछ हुआ हो, धक्का-मुक्की हुई हो, कुछ नहीं हुआ। इतने उसके बाद भी और कलाकार भी आराम से निकल गए और 8 बजे मैंने स्टेज छोड़ दिया था, क्योंकि 8 बजे हमारी लास्ट परफ़ॉर्मेंस हुई थी। उसके बाद वो बाकी हमारे कलाकार सब चले गए थे, वो लोग स्टेज पे जो भी है थोड़ी बहुत देर उन्होंने किया, डांस वगैरह किया, जो भी वहाँ पे बच्चे थे।